बहुत समय पहले सूर्य महल नामक राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनकी शक्ति और दौलत अपार थी, लेकिन उम्र ढल चुकी थी। महल में रानी नहीं थी और राजा की नजर अब चंद्रलेखा पर थी, जिसकी सुंदरता पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन चंद्रलेखा पहले से विवाहित थी। उसका पति वीरभान एक बहादुर सैनिक था, जिसने कई युद्धों में अपनी तलवार से राजा का नाम रोशन किया था। राजा की निगाहें उस पर पड़ना ही चंद्रलेखा के दिल में एक आग लगा गईं। यह आग प्रेम की नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा की थी। उसे अपने पति का प्यार चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा सिंहासन चाहिए था। एक रात चंद्रलेखा ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, सोचो, अगर मैं रानी बन जाऊं तो हम पूरे राज्य पर राज कर सकते हैं। वीरभान ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं राजा के प्रति वफादार हूं। चंद्रलेखा, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। यही उत्तर चंद्रलेखा के लिए जैसे जड़ था। उसने ठान लिया, जो मेरे रास्ते में आएगा वो बचेगा नहीं। कुछ दिन बाद युद्ध से लौटते समय वीरभान थका हुआ अपने कक्ष में सो रहा था। चंद्रलेखा ने अपने गहनों में छुपा एक छोटा सा जहरीला खंजर निकाला और रात के सन्नाटे में अपने ही पति का अंत कर दिया। सुबह होते ही महल में खबर फैल गई कि वीरभान को दुश्मनों ने रास्ते में मार दिया। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रलेखा ने आंसुओं का ऐसा नाटक किया कि सब दंग रह गए। कुछ ही हफ्तों में राजा वीरेंद्र सिंह ने चंद्रलेखा को अपने महल में बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। चंद्रलेखा विवाह करने के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि उसे सिर्फ सिंहासन चाहिए था। विवाह धूमधाम से हुआ। आखिरकार रानी चंद्रलेखा बन गई। लेकिन सिंहासन पर बैठते समय उसने एक शपथ ली, मैं इस महल में रहूंगी, पर किसी को भी मेरे राज का पता नहीं चलने दूंगी। वक्त बीता, पर महल की दीवारों के कान होते हैं। एक दिन राजमहल के पुराने पहरेदार ने आधी रात को रानी को अपने कक्ष में वीरभान की तलवार को चूमते हुए और फुसफुसाते हुए सुना, अगर तुम मेरे रास्ते में ना आते तो शायद मैं तुम्हें मारती नहीं। राजा तक यह बात पहुंची और फिर महल के इतिहास में पहली बार किसी रानी को रातों रात मार दिया गया। कहते हैं वह आखिरी सांस तक उसी जहरीले खंजर को सीने से लगाए रही।